बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मोहम्मद ज़ुबैर। शुक्रिया परवरिश और तरबियत का मुसन्निफ़, पेरेंटिंग कोच और कॉर्पोरेट ट्रेनर। नाज़रीन, हम सब एक कामयाब और खुशहाल ज़िंदगी गुजारना चाहते हैं, बड़ी ज़िंदगी गुजारना चाहते हैं, लेकिन अपनी ज़िंदगी में कुछ ऐसी गलतियां कर रहे होते हैं और मुसलसल कर रहे होते हैं जिसकी वजह से अपनी ज़िंदगी बर्बाद कर देते हैं। आज हम बात करेंगे मर्दों की वो 10 गलतियां जो उनकी ज़िंदगी को बहुत बुरी तरह डिस्टर्ब करती हैं। अच्छा, हम देखेंगे कि ये खामियां ख़वातीन में भी पाई जाती हैं, लेकिन मर्दों की निस्बत उसका रेशो कम होता है। यानी मर्दों में ये चीज़ें ज़्यादा शिद्दत से पाई जाती हैं। इनमें से बेशतर खामियां, बेशतर गलतियां। नाज़रीन, गलतियां करना कोई बुरी बात नहीं है, हम सब गलतियां करते हैं। कहते हैं कि इंसान खता का पुतला है, बल्कि ये भी बताया जाता है कि दुनिया में तमाम इंसान अगर नेक हो जाए तो अल्लाह ताला उन सबको ख़त्म कर दे और नए लोगों को पैदा करे जो गुनाह करें, फिर तौबा करें, फिर गुनाह करें, फिर तौबा करें। यानी गलतियां करना कोई इतनी बुरी बात नहीं है, लेकिन बेवकूफ़ इंसान वो होता है जो अपनी गलतियों से सीखने के बजाय वो गलतियां बार बार करता रहता है। और समझदार और अक्लमंद इंसान होता है जो अपनी गलतियों से सीखता है। इससे ज़्यादा समझदार तो खैर वो होता है जो दूसरों की गलतियों से सीखता है, लेकिन अपनी गलतियों से सीखना भी कोई बुरी बात नहीं है। आज हम बात करेंगे 9 बड़ी गलतियों की जो इंसान की ज़िंदगी में जहर भर देती हैं। नाज़रीन, पहली गलती है डिनायल, यानी इनकार कर देना। यानी ये मानने से इनकार कर देना कि कोई प्रॉब्लम है ही नहीं। मर्दों का ये बहुत बड़ा मसला है। चीज़ें ख़राब हो रही होती हैं, उनकी आंखों के सामने ख़राब हो रही होती हैं, सबको नज़र आ रही होती हैं, लेकिन वो कहते नहीं इतनी बड़ी बात तो नहीं है, ये तो आम सी बात है। मिसाल के तौर पे हमें नज़र आ रहा होता है कि हमारी सेहत ख़राब हो रही है, हम मानने के लिए तैयार ही नहीं है, और कोई हमें बता देता है कि यार इन बातों का ख्याल रखो, तो हम पर्सनल हो जाते हैं। हम देखते हैं ख़ानदान के अंदर या दोस्तों के अंदर कुछ लोग उनको नुकसान पहुँचा रहे हैं, डेलिब्रेट नुकसान पहुँचा रहे हैं, वो डूबते हुए जा रहे हैं, लेकिन वो आंखें बंद करके बैठ जाते हैं। वो कहते हैं नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता। नाज़रीन, जब तक मानेंगे नहीं उस वक्त तक चीज़ों को बेहतर नहीं करेंगे। दूसरी बात यह है कि हमेशा पहले अपने बारे में सोचना कि इतनी ख़तरनाक चीज़ है जो इंसान को खुदगर्ज बना देती है। अपने बारे में सोचना चाहिए, अच्छी बात है, लेकिन हमेशा पहले अपने बारे में सोचना ये बहुत ख़तरनाक बात है। मिसाल के तौर पर आपको पता है कि मैं इस वक्त अगर गुस्सा करूँगा घर के अंदर तो इससे हमारे ताल्लुकात ख़राब होंगे, या मैं गुस्सा करता हूँ तो बच्चों के ऊपर बहुत बुरा असर पड़ेगा। लेकिन आप क्या करते हैं, आपको अपनी भड़ास निकालनी होती है, पहले आप अपने बारे में सोचते हैं। इसी तरह हम देखते हैं बड़े बड़े इदारों में देख रहे होते हैं कि लोग अपने फ़ायदे के लिए दूसरे का बड़ा बड़ा नुकसान कर देते हैं, जिसको हम कहते हैं कि अपनी बोटी के लिए दूसरे का बकरा ज़िबा करवा देते हैं। क्यों? क्योंकि अपनी आसानी, अपना फ़ायदा सामने होता है। नाज़रीन, ये एहसास कमतरी की बहुत बड़ी अलामत है, इनसिक्योरिटी की अलामत है कि हमेशा पहले अपने बारे में सोचना। हम देखते हैं लोग अपनी बीवियों के बारे में नहीं सोचते, अपने बच्चों की वेलफेयर के बारे में नहीं सोचते, अपने सुकून, अपनी आसानी के बारे में सोचते हैं। इस बुराई की वजह से हम देखते हैं कि मुल्क के मुल्क तबाह हो जाते हैं। इस एक खामी की वजह से ख़ानदान के ख़ानदान बर्बाद हो जाते हैं। ये बुराई ख़वातीन में भी होती है। मिसाल के तौर पर एक मर्द है, वो अपने भाइयों की मदद कर रहा है, या किसी दोस्तों की मदद कर रहा है, और मुसलसल मदद कर रहा है, माँ बाप की मदद कर रहा है, बहनों की मदद कर रहा है, बहनों की मदद कर रहा है। तो औरत कहती है तो मेरा शौहर है, इसकी सारी कमाई पर मेरा हक है, चाहे वो लाखों कमा रहा हो और चंद हज़ार उनको दे रहा हो। वो कहते हैं नहीं, किसी और को क्यों दे रहा है, उसको अपने बारे में सोचना चाहिए। अपने बारे में सोच के हम अपने घर बर्बाद कर देते हैं, अपने बारे में सोच के हम अपना मुआशरा बर्बाद कर देते हैं। दूसरों के बारे में सोचिए, जो मर्द ये काम करते हैं वो पहला नुकसान अपने आप का कर रहे होते हैं। ऐसे शख्स की क्रेडिबिलिटी ख़त्म हो जाती है, वक्ती फ़ायदा उठा लेते हैं, आगे जाके बहुत नुकसान उठाना पड़ता है। इसलिए कोशिश कीजिए, अगर आपके ताल्लुकात कहीं ख़राब हैं तो आप समझ जाइएगा इसकी एक बड़ी वजह है कि पहले आप अपने बारे में सोच रहे हैं, दूसरे का सोच ही नहीं रहे, दूसरे का पॉइंट ऑफ व्यू समझ ही नहीं रहे। खैर, तीसरी बात यह है कि मर्द ये समझते हैं कि अगर हमने औरत को एक बात एक दफ़ा समझा दी तो वो समझ जाएगी। ऐसा होता नहीं है। यानी मर्द अपने तौर पे अपना दिल खोल के उसके सामने रख देता है, अपनी परेशानी खोल के सामने रख देता है कि देखो इन चीज़ों में हमें ख्याल करने की ज़रूरत है, अगर नहीं की तो आगे बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी। लेकिन वो समझता है कि अब तो औरत मान जाएगी, लेकिन ख़वातीन नहीं मानती। या मर्द अपनी बात समझाने के लिए दलाइल के अंबार लगा देता है। वो समझता है कि अब तो मैंने अपनी बीवी को कन्विंस कर लिया या किसी खातून को कन्विंस कर लिया, लेकिन उनके सोचने का अपना अंदाज़ होता है। यही तो हमें समझाया गया है कि अगर आप किसी को बदलना चाहते हैं, ख़ास तौर पर किसी खातून को, सख्ती से बदलेंगे, दिमाग से बदलेंगे तो नहीं बदल सकते। अगर बदलना है ना तो दिल से बदलें। यानी ख़वातीन को अगर आप चाहते हैं कि उनके अंदर चेंजेस लेकर आएँ, उनको बेहतर करना चाहते हैं, इम्प्रूव करना चाहते हैं,
तो अगर आप ये समझते हैं कि आप दिमाग से बदलेंगे तो नहीं बदल सकते, आप अगर दिल से बदलेंगे तो आप उनको बदल देंगे। और ये बहुत मुश्किल काम होता है, यानी जज्बात को कंट्रोल में रख के चीज़ों को बेहतर करना ये मुश्किल काम है। आसान काम तो है कि आप शोर शराबा करें, बदतमीज़ी करें, या दलाइल के अंबार लगा दें, सही गलत की बहस छोड़ दें और आप समझें कि अब तो चीज़ें बेहतर हो जाएंगी। चीज़ें मज़ीद ख़राब होती हैं। हम लोग जो है वो सिर्फ लॉजिकल बींग्स नहीं हैं, हम इमोशनल बींग्स हैं। हम जज्बात से मिलकर बने हैं और जज्बात हमारे ज़्यादा बड़ी जगह घेरते हैं। ये कोई बुरी बात नहीं है। अगर आपको लगता है कि कोई बुरी बात है, ये ख़वातीन की तज़लील है, तो ऐसा कतई ऐसा नहीं है। यानी उनके जज्बात में उनको मजबूत होना ये ज़्यादा बड़ी बात है, ये बहुत बड़ी खूबी है। तो अगर आप ये समझते हैं कि आपने एक बात एक दफ़ा समझाई, या 2 दफ़ा समझाई और 3 दफ़ा समझाई और दलील से समझाई और वो समझ जाएगी, तो आप गलत समझ रहे हैं। और तो वो समझाना है तो नरमी, मोहब्बत और जज्बात इनको मिला के ज़बरदस्त तरीके से समझाएं। और जो मर्द ये काम नहीं करते वो बहुत गलत करते हैं, अपने साथ भी और अपने शरीक हयात के साथ भी। चौथी बात ये है कि मर्द सुनते नहीं हैं। यानी वो ये समझते हैं कि हमें तो पहले से पता है, ये जो बात शुरू की जा रही है हमें पता है कहाँ जाएगी, ट्रेन कहाँ जाके रुकेगी। बच्चे कोई बात कर रहे हैं तो बच्चों की बात सुनते ही नहीं है, कहते हैं हम क्यों सुने, हमें तो पहले से पता है। ऐसे सुनेंगे नहीं ना तो फिर समझेंगे कैसे। हो सकता है कि आपको पता हो जो बात कही जा रही है, हो सकता है नहीं पता हो, लेकिन सुन लेंगे तो फ़ायदा क्या होगा। हो सकता है कोई नई बात आपको समझ में आ जाए, हो सकता है कि आपको उसका पॉइंट ऑफ व्यू बताने के अंदाज से मसला हल करने का रास्ता मिल जाए। फिर कहते हैं कि सुनना किसी की इज्जत करना है, यानी किसी को इज्जत देना चाहते हैं तो उसकी बात को तवज्जो से सुनिए। तो आप किसी को अगर इज्जत देंगे तो उसकी ज़िंदगी भी आसान होगी, आपकी ज़िंदगी भी आसान होगी, आपके आगे रास्ते खुलना शुरू हो जाएंगे। बाद लोग हमें नजर आते हैं जो कि बहुत इंटेलिजेंट नहीं होते, लेकिन होता क्या है कि उनकी डीलिंग अच्छी होती है लोगों से। क्या डीलिंग अच्छी होती है? वो लोगों को सिर्फ प्रॉपर रिस्पेक्ट दे रहे होते हैं। रिस्पेक्ट देना कोई छोटी स्किल नहीं है, लेकिन रिस्पेक्ट देने का तरीका क्या है? वो तवज्जो से बात सुनते हैं। अच्छा, हम सुनते क्यों नहीं है? हम खुद को अक्ल कुल समझ रहे होते हैं। हम क्यों सुने? हमें तो सब पता है। और अक्ल कुल समझने का नुकसान क्या होता है? पूरी फैमिली सफ़र करती है। यानी कहते हैं कि जो कामयाब बाप होता है ना, उसकी औलाद बहुत तकलीफ में ज़िंदगी गुजारती है, क्योंकि बाप कहता है देखो मैंने इस तरह से किया ना, मेरी एग्जाम्पल देखो ना। वो ये समझाने की कोशिश करता है कि मैंने जो किया और जो मैं जो कर रहा हूँ वही सही है, क्योंकि मैं कामयाब हो गया। अब बच्चे की ज़िंदगी को वो बुरी तरह नज़रअंदाज कर देता है। अक्ल कुल समझने वाले अपनी औलाद को बहुत तकलीफ पहुँचाते हैं। अच्छा, हम देखते हैं कि ऐसे लोग बाज़ औक़ात अपने कारोबार में या नौकरी में तरक्की कर लेते हैं, तो पैसा तो आ जाता है, इज्जत नहीं आती ना। उस जहाँ पे वो काम कर रहे हैं उनको पसंद किया जाता है, और ना रिश्तेदार उनको पसंद करते हैं। यानी मिसाल के तौर पर एक शख्स है, वो कितना ही बड़ा लावा क्यों ना बन जाए, वो अपने बड़े भाई के आगे छोटा भाई ही है, माँ बाप के सामने बच्चा ही है, बहनों का भाई ही है। वो उसको वैसे ही ट्रीट करेंगे कि जैसे वो बचपन में ट्रीट करते थे। अभी क्या चाहेगा? ये चाहेगा कि मुझे अक्ल कुल समझा जाए। ऐसे शख्स को पसंद नहीं किया जाता। वक्ती तौर पर कुछ लोग खामोश तो हो जाते हैं, लेकिन हकीकत में उससे दूर होना शुरू हो जाते हैं। तो सिर्फ तवज्जो से बात सुन के आप बड़े मसाइल हल कर सकते हैं। तो कोशिश कीजिए कि सुनने की आदत डालिए। ना सुनना आपकी ज़िंदगी में बहुत सारी नाकामियों का सबब बनता है ना। अगली बात बड़ी मज़ेदार है, वो ये है कि सुनना, लेकिन कानों से नहीं, आँखों से सुनना, यानी तवज्जो देना। हम तवज्जो नहीं दे रहे होते, हम अपने काम में लगे हुए हैं, मोबाइल में लगे हुए हैं, टीवी में लगे हैं और बात भी सुन रहे हैं। नहीं, इंसल्ट है किसी की। आप किसी की बात अगर सुन रहे हैं तो पूरी तवज्जो से सुनिए, आँखों से सुनिए। और अगर हम आँखों से नहीं सुनेंगे ना, तो आप फ़हम व फरासत, जहानत और अक्ल के और खुशी के बहुत बड़े ख़जाने से महरूम हो जाएंगे। मैं महसूस करता हूँ बाज़ औक़ात कि जब बच्चे आके आपसे बात कर रहे होते हैं ना, वो इतनी एक्साइटमेंट से बात कर रहे होते हैं, इतने मज़ेदार और स्ट्रॉन्ग इमोशन से बात कर रहे होते हैं, और हम क्या करते हैं? हम सरसरी तौर पर अपने काम में लगे लगे उनकी बात को सुन के, हो सकता है कान से सुन लें, जवाब भी दे दें, लेकिन जो वो एक्साइटमेंट आपने मिस की है ना, आपको अंदाज़ा ही नहीं है, जिसकी कीमत आपको आगे चुकानी पड़ती है। तो क्या करना है आपको? आपको जो भी बात सुननी है पूरी तवज्जो से सुननी है। यानी बच्चे आपके जो है वो जो कपड़े पहन के आपके सामने आए उसकी तारीफ बहुत अच्छे अंदाज से करनी है। बच्चे कुछ लिख रहे हैं, कोई काम कर रहे हैं, तो उनकी पढ़ाई को बहुत अच्छे अंदाज से देखना है, उन्हें अप्रिशिएट करना है। अपने शरीक हयात को देखिए, उसमें कोई चेंज आ रहा है, उसकी मुस्कुराहट को अप्रिशिएट कीजिए। आप उसकी कोई अच्छाई को देख के अप्रिशिएट कीजिए। खाना खाते हुए वो खाना किस तरह डेकोरेट करके आपके सामने लेकर आइए, कितने अच्छे तरह से प्रेजेंट किया है, उसकी तारीफ कीजिए। अब ये मत कहिए कि बहुत अच्छी तरह वो डेकोरेट करती नहीं है,
वो अपने तौर पे जितना कर रही हैं अपनी मसरूफियत के बावजूद और अपनी परेशानियों के बावजूद और अपने बहुत सारे कामों के बावजूद, अगर वो जितना कर रही हैं उसको अप्रिशिएट तो कीजिए। जब अप्रिशिएट करेंगे तो वो और बढ़ना शुरू हो जाएगा, वो खुशी से काम वो करेंगी। तो नाज़रीन, तवज्जो ना देके हम बहुत बड़ी गलती करते हैं, खुशी के बहुत बड़े मंबे से महरूम हो जाते हैं। नाज़रीन, छठी बड़ी गलती ये करते हैं कि हमें मदद की ज़रूरत नहीं है। हम ये जाहिर करते हैं कि हमें मदद की ज़रूरत नहीं है, हम कर लेंगे। हम समझते हैं कि मदद मांगना अपनी कमज़ोरी जाहिर करने की अलामत है, जबकि ऐसा नहीं है। आदत डालिए, शरीर के हाथ से कहें मेरी मदद कर दोगी थोड़ी सी, आपको हैरत होगी कि आपका रिलेशन इससे मजबूत होना शुरू हो जाएगा। कमज़ोर नहीं होंगे आप, मजबूत हो जाएंगे। आप अपने बच्चों से कहें, मैं अपने बच्चों से कहता हूँ बेटा मेरी थोड़ी सी हेल्प कर दोगे आप, यकीन करें बच्चे खुश हो जाते हैं, यार हम बाबा की मदद कर रहे हैं, उनके काम आ रहे हैं। उसके बाद क्या होता है, जब ये आपका सिलसिला चलता रहेगा, जब आप बड़े होंगे, अब हम देखते हैं बाज़ औक़ात जब वाकई में माँ बाप को ज़रूरत होती है बच्चों की और वो उनसे कोई काम कहते हैं तो बच्चों को गुस्सा आता है। बच्चे कहते हैं हमसे काम कहते रहते हैं, आपको हमेशा हमारी ज़रूरत रहती है। दूसरे अल्फाज में वो ये कहते हैं आपको हमेशा हमारी ज़रूरत रहती है। और जो लोग बचपन से अपने बच्चों को इंगेज करते हैं इस बातों के अंदर, उनसे सवालात के अंदर, या अपने इर्द गिर्द के लोगों से मदद ले रहे होते हैं, तो उसका फ़ायदा क्या होता है? उसका फ़ायदा होता है कि लोग उनसे मोहब्बत करते हैं। ऐसे लोग टीम वर्क सीख जाते हैं, मिल के काम करना सीख जाते हैं, बच्चे टीम वर्क सीख जाते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट बात है, जो लोग दूसरों की मदद लेने से डर रहे होते हैं, घबरा रहे होते हैं, वो अपना बहुत बड़ा नुकसान कर रहे होते हैं। एक बहुत बड़ी गलती वो ये करते हैं कि मसले को समझने के बजाय उसको हल करने की कोशिश में लग जाते हैं। मिसाल के तौर पे बच्चे नहीं पढ़ रहे, अब बच्चों को पढ़ाने के पीछे लगे, पढ़ो पढ़ो पढ़ो। बीवी बात नहीं सुन रही, बात नहीं मान रही आपकी, तो उसको समझाने के लिए, टिप्स देने के लिए, टेक्निक्स बताने के लिए लगे रहते हैं कि ये काम इस तरह कर लो, इस तरह कर लो, ऐसे कर लो, क्यों नहीं करती हो, ऐसे हो सकता है। नाज़रीन, आप ये नहीं सोच रहे कि वो ऐसा कर क्यों नहीं पा रहे। एक बच्चा अगर नहीं पढ़ पा रहा तो पढ़ने में उसको प्रॉब्लम हो रही है, आप ये क्यों नहीं समझ रहे। या बच्चा अगर नहीं पढ़ रहा तो क्यों नहीं पढ़ रहा, पढ़ाने के बजाय आप ये समझने की कोशिश करें कि वह पढ़ क्यों नहीं रहा। या एक औरत आपकी बात नहीं मान रही है तो उसको बात मनवाने की कोशिश से बेहतर ये नहीं है कि आप ये सोचें कि वो बात क्यों नहीं मान रही है। हो सकता है कि आप उसको इस तरह समझा नहीं पा रहे हैं कि वो आपकी बात समझ सके, या हो सकता है कि उसके लिए वो बात इतनी इंपॉर्टेंट ना हो, या हो सकता है कि वो उससे अच्छा कुछ करना चाह रही हो। नाज़रीन, बड़ी गलती करते हैं, हम समझे बगैर चीज़ों को हल करने की कोशिश करते हैं। नाज़रीन, 8वां पॉइंट ये है कि हम अपने जज्बात छुपाने को मजबूती समझते हैं। बहुत सारे मर्द हम देखते हैं कि वो अपने जज्बात का इजहार ही नहीं करते, इवन अपनी बीवी के सामने नहीं करते। क्यों नहीं करते? वो सोचते हैं अगर हमने इजहार किया तो हम कमज़ोर समझे जाएंगे, कि हम इतनी सी चीज़ों को हैंडल नहीं कर पा रहे, या हमारे अंदर ये बुराई मौजूद है। मैं एक दफ़ा एक बहुत बड़े आलिम हैं, उनसे मैं बैठ के बात कर रहा था, मुलाकात करने के लिए गया। वो बातें करते करते अजीब व गरीब बातें करने लगे मुझसे। कहने लगे कि फ़लाँ जो आलिम है ना, मैं उनको देख के बड़ा मुझ में हसद पैदा हो जाता है। मैं सोचता हूँ वो कितने लोगों को कितना सराहते हैं, उनकी कितनी तारीफ़ें करते हैं, बड़ी बड़ी महफ़िलों में बुलाते हैं। मैं देखता हूँ तो मैं हैरान रह जाता हूँ कि मेरा ऐसा क्यों नहीं होता, मुझे इतनी इज्जत क्यों नहीं मिलती, मुझे इस तरह से क्यों अप्रिशिएट नहीं किया जाता। उनकी बातें सुनते हुए मैं बड़ा हैरान हुआ और मैंने सोचा कि कैसे अजीब आदमी है, ये किस तरह की बातें कर रहे हैं मुझसे। लेकिन जब मैंने गौर किया ना तो मुझे अंदाज़ा हुआ कि वो अजीब और कमज़ोर नहीं थे, वो एक बहादुर इंसान थे। उन्होंने अपनी खामी को समझा और एक सही जगह पे उसका इजहार किया। मैं इतना मजबूत नहीं था, मैं समझता था कि मैंने अगर अपने जज्बात का इजहार किया तो लोग मुझे पता नहीं क्या समझेंगे, मुझे कमज़ोर समझेंगे, कमतर समझेंगे। नहीं समझते। जब आप अपने जज्बात का इजहार करते हैं तो आपको सोल्यूशन मिलता है। आप इजहार ही नहीं करेंगे तो आपको क्या पता चलेगा सोल्यूशन क्या है। और अब यकीन करें यही फ़ायदा हुआ उन साहब को, जब उन्होंने बात कर ली तो उनकी ज़िंदगी में बेहतरी आई और उन्होंने अपने आप को मज़ीद इम्प्रूव किया और उन्होंने उन साहब से, उन आलिम से अपने रिलेशन को स्ट्रॉन्ग किया, मजबूत किया, सिनर्जी बनी, आपस में दोनों मिल गए। तो वो कहने लगे बड़े बड़े प्रोग्राम में अब हम दोनों साथ जाते हैं। वो बाद में मुझे बताने लगे जिन प्रोग्राम के बारे में मैं बड़ा हैरान हुआ करता था ना, और मैं बड़े हसद से देखा करता था कि यार उनको बुलाते हैं मुझे नहीं बुलाते, मैंने सिर्फ सिनर्जी कायम करके, उनसे ताल्लुक मजबूत करके अब एक ही साथ स्टेज पे वो बैठा होता है, उनके बराबर में मैं बैठा होता हूँ। मैं उन्हें अपना कॉम्पिटिटर नहीं समझता। उन्होंने बात समझ ली। तो नाज़रीन, जब हम अपने जज्बात का इजहार करते हैं हम कमज़ोर नहीं होते, बल्कि हमें उसका हल मिल रहा होता है। आखिरी बात यह है कि हम समझते हैं कि हम हमदर्दियाँ जताकर या हम हमदर्दियाँ हासिल कर कर किसी के दिल में जगह बना लेंगे। हम देखें, बीवी से भी अपनी ट्रू फीलिंग्स का इजहार नहीं करते। हम चाहते हैं कि वो हम पे तरस खाए,
और हमारी बात मान ले। अच्छा, हम बाहर ये देखते हैं मर्दों को कि कोई दूसरी औरत मिलती है, अपनी बीवी की बुराई शुरू कर देते हैं और ये साबित करने की कोशिश करते हैं कि वो ऐसे लोगों को आमतौर पर या तो पसंद नहीं किया जाता, या इनको वही लोग मिलते हैं जो उनसे ज़्यादा तरस खाए हुए लोग होते हैं, जो सेल्फ पिटी का शिकार होते हैं, जो खुद तरसी का शिकार होते हैं। तो ये बड़ा गलत तरीका है कि आप हमदर्दियाँ हासिल करने के लिए आप समझे कि हमदर्दियाँ हासिल करके मैं लोगों के दिल में जगह बना लूँगा। नहीं बनाएंगे आप। तो आपको हमदर्दी हासिल नहीं करनी, आपको हकीकत में एक मजबूत इंसान बनना है, जिसका जिक्र हमने पहले किया है। इन बातों का ख्याल कीजिए और देखिए कि आपकी ज़िंदगी कितनी खूबसूरत हो जाती है, कितनी शानदार हो जाती है, कितनी मजबूत हो जाती है। बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।